दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और मुझे बड़ा खुशी है कि मेरे वीडियो को अच्छा देख रहे हैं, उससे कुछ नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो घटना घटी इटावा के अंदर और कथावाचक के साथ जो दुर्घटना घटी, इसको सुन करके, उनको पढ़ करके मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। तो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अपने परिवार का एक जिम्मेदार गार्जियन होने के नाते मुझे ये महसूस हुआ कि क्यों न इस पर मैं आपको परिचर्चा करूं और आपको कुछ रियलिटी से अवगत कराऊं। दोस्तों, भारत एक टाइम में सोने की चिड़िया कहा जाता था और सोने की चिड़िया के बाद आपने सुना होगा कि भारत पे बहुत सारे विदेशी आक्रमण किए। ईरानियों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ, डच का आक्रमण हुआ, फ्रेंच का आक्रमण हुआ, अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ। और उस सब से निकल करके भारत हमेशा अपने आप को साबित किया। और साबित क्यों न हो दोस्तों, कि हमारे भारत में इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं कि समाज को जोड़े रखने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी, इस घटना से ये महसूस होता है कि अभी तक हमने रियलिटी एजुकेशन लेना शुरू नहीं किया है। हम अगर भारत की बात करें तो आपके पास वेद है, आज के डेट में पढ़ने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। जब आप वेद को पढ़ेंगे या समझेंगे तो इसमें किसी भी जाति धर्म की बात नहीं किया गया है। और वेदों का जो रस कहा गया है, इसको हम वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। जब उपनिषद को पढ़ेंगे तो किसी भी वर्ण को या किसी भी जाति को, किसी भी कास्टिज्म को आपको बड़ा नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया कि भाई अगर तुम सनातनी हो तो सनातनी का क्या मतलब होता है दोस्तों? अगर सनातनी धर्म का हो तो धर्म का क्या मतलब होता है कि धारण करने वाला, जो उसमें लिखा हुआ चीज़ है, जो गुण है, जिस चीज़ को हम अपने अंदर इनकलकेट करके, धारण करके अपने एक सुयोग्य इंसान या मनुष्य अपने आप को साबित कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम पढ़ कर जब तक साबित करेंगे तो साबित करने के लिए आपको कर्म में भी धारण करना पड़ेगा। जो आपका कर्मा है उसमें भी धारण करना पड़ेगा उनके बातों को। जब उनके बातों को आप पढ़ेंगे तो समाज में देखेंगे कि इक्वलिटी की भावना ऑटोमेटिक आएगी, फ्रेटर्निटी की भावना ऑटोमेटिक आएगी और लिबर्टी की भावना ऑटोमेटिक आएगी। तो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी, ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने वेद और वेदांत से लेना चाहते हैं और ले सकते हैं आप। दूसरी बात है कि ये घटना जब आप समझेंगे और जानेंगे तो भारत में कुछ सनातनी व्यक्ति हुए जिन्होंने भारत के अंदर, जो बाद में चलकर, जब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो बाद में चलकर जो कास्टिज्म कॉन्सेप्ट आया, तो कास्टिज्म कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि जो आदमी जो धंधा करता है, उस धंधा के नाम से उनका नाम, उनका परिवार का नाम प्रचलित होने लगा और बाद में वही कास्टिज्म कॉन्सेप्ट लेकर के भारत का एक नासुर के रूप में जन्म लिया। और इसी चीज़ का खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। और भुगते भी क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि हम अपने आप को, जो हमारा मेन धरोहर है, उसको कभी जानने का प्रयास न किया, न कभी समझने का प्रयास किया। जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे समाज अभी तक जो इक्वलिटी में आ जाना चाहिए, हमारे समाज को एक फ्रेटर्निटी में आ जाना चाहिए, हमारे समाज को एक लिबर्टी में आ जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ। इस चीज़ को अगर लाने का कोई काम किया है दोस्तों, तो उसी सनातनी व्यक्ति का मैं आज चर्चा करूंगा, उन्हीं महापुरुष का मैं आज चर्चा करूंगा। उसी के विषय को लेकर मैं आया हूं। उसका नाम है ज्योतिबा फुले। हाँ दोस्तों, ज्योतिबा फुले। कहते हैं ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करें
तो 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में उनका जन्म होता है दोस्तों, महाराष्ट्र के सितारा में। उनके पिता गोविंदराव फुले, उनकी माता चिमनाबाई फुले। उनके घर में 2 संतान होता है और एक संतान छोटा जिनका नाम ज्योतिबा फुले होता है। उसका एजुकेशन अच्छा जगह होता है। उनका एजुकेशन आपको इंग्लिश मीडियम विद्यालय में करवाया जाता है। वो पढ़ लिख कर के एक अच्छा खासा विद्वान बनता है। और पढ़ते पढ़ते वो जो देखता है कि जब मैं गांव से कहीं गुजरता हूँ तो मेरी छाया में कुछ जाति के लोग चलना नहीं चाहते, कुछ जाति के लोग हमारे घर में पानी पीना नहीं चाहते, कुछ जाति के लोग हमारे एजुकेशन को तो मान्यता देते हैं लेकिन और चीज़ को वो अनवैलिड करते। समाज इस रूप में घिरा पड़ा था। तो ज्योतिबा फुले ने अपने समाज के अंदर जो कालिख लगा हुआ था एक दूसरे के बीच में, जो कास्टिज्म फैल चुकी थी, जो अनटचएबिलिटी फैल चुकी थी, छुआछूत फैल चुकी थी, अपने आप को समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए तत्पर हो जाते थे। उसी के जो कमियां थी उसको बहुत बेहतर ढंग से आपको ज्योतिबा फुले ने मिटाने का एक बीड़ा उठाया, जिसके कारण उसको गांव से निकाल दिया गया, उनको प्रॉपर्टी बांट दिया गया। इतना ही नहीं, उसको बहुत सारी समस्या से घिरना पड़ा। तो उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए जो समाज के निचले वर्ग थे, खास करके जिसको अभी के डेट में हम दलित कहते हैं, खास करके अभी के डेट में हम जिसको छुआछूत वाले जात कहते हैं, अनटचएबिलिटी जिसको कहते हैं, समाज के अंदर इतना डिस्क्रिमिनेशन था, इतना जाति आप चुका कि आदमी जो है जिंदगी को जीना भूल गया था। ज्योतिबा फुले ने प्रयास करके सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पर काम किया और शिक्षा पर काम करने के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खुलवाया अपने पत्नी के थ्रू। पहली शिक्षिका बनाया अपने पत्नी को, और जब लड़की को पढ़ाना शुरू करवाया तो गांव के वही व्यक्ति जो अपने आप को समाज में सबसे समझते थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको स्कूल को तोड़ा गया। ज्योतिबा फुले को एक रोज मारने का प्रयास किया गया। वो बाल बच्चे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाती, ताकि समाज की महिला वो पढ़ न सके और पुरुषों के साथ आंख में आंख मिला करके बात न कर सके, जिस पर उन्होंने काफ़ी बेहतर ढंग से जुर्म को सहते हुए, न झुकते हुए उन्होंने लड़ाई लड़ी और महाराष्ट्र में बहुत सारे विद्यालय खोला, जिसमें आपको शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। जातिवाद के अंदर जितने भी कुरीतियां थी उसको तोड़ने का प्रयास किया। समाज के अंदर जो कम एज में शादी कर दी जाती थी लड़कियों को, उन पर उन्होंने बात की, और बात करने के बाद उन्होंने वे साबित करके दिखाया कि भाई सनातनी अगर बनना है ना तो सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। बाद में चलकर वो अपने जीवन का एक बेहतरीन बुक लिखा दोस्तों, जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप ज़रूर पढ़ें उसको, जिनका नाम है गुलामगिरी। हाँ दोस्तों, गुलामगिरी। जब आप गुलामगिरी नाम के पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपके समाज की रियलिटी का पता चलेगा, और रियलिटी सनातनी क्या चीज़ होता है उनको समाज में उजागर करने का जो उन्होंने प्रयास किया उसको आप समझेंगे। और वो करते करते उन्होंने आपको एक बेहतर इंसान बना, समाज में उनका नाम चलना शुरू हो गया, देश दुनिया में उनका नाम चलना शुरू हुआ। बाद में उनको राजवाड़े की तरफ से महात्मा को उपाधि मिली, बाडरे की तरफ से, और महात्मा को उपाधि मिलने के बाद
ये महात्मा कहलाए, महात्मा ज्योतिबा बाई फूले। और यही लड़ाई करते 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 एक दिन ऐसा होता है कि उनको पैरालाइज की शिकार हो जाता है, उनको वो पैरालाइज हो जाते हैं। और पैरालाइज होने के बाद, जिसको हम लकवा कहते हैं, वो उस बीमारी से उबर नहीं पाते हैं। और वो 90 के दशक में, 1890 में के दशक में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ज्योतिबा बाई का विरासत अभी भी विद्वान है, जो अपने आप को वेद पुराण की बातें करते हैं, एक बार गुलामगिरी ज़रूर पढ़ें। जो अपने आप को महान समझते हैं, एक बार गुलामगिरी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि गुलामगिरी इंडिया में नहीं, विदेशों में काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ा गया उनको। और भारत की जो दुर्दशा थी, भारत की जो कास्टिज्म सिस्टम थी, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम थी, उन्होंने कैसे उसको एकत्रित करने का प्रयास किया और महिलाओं को एक उज्जवल भविष्य की तरफ रास्ता दिखाया, ताकि आज की डेट में जो महिलाएं अगर हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे महिलाएं जो भी इस वीडियो को देखें, आप गुलामगिरी ज़रूर पढ़ें और भारत की उस व्यवस्था को समझें जो है ही नहीं, जिसको झूठी किताबों के थ्रू, झूठी महंतों के थ्रू, झूठी महात्माओं के थ्रू, झूठी व्यक्तियों के थ्रू, झूठी समाजों के थ्रू, जो एक दूसरे में पेल दिया गया है, एक दूसरे के बीच डाल दिया गया है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, जिसका भुगतान हमको भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, 21वीं सदी का समय है, बदलने का समय है। पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज अगर हम सनातनी की बात करें तो सनातनी यूरोप तो बन चुका, अमेरिका सनातनी हो चुका, फ्रांस सनातनी हो चुका, इंग्लैंड फ्रांसीसी सनातनी हो चुका, जर्मनी हो चुका, चाइना हो चुका है दोस्त। लेकिन एक हम भारतीय हैं, जहाँ से सनातनी की उत्पत्ति हुई है, वो अभी तक बन नहीं पाए। तो अपने आप को बदलने का प्रयास करें, एकजुट रहने का प्रयास करें, हमारा भारत को तोड़ने का प्रयास न करें, एक दूसरे के बीच में बांटने का प्रयास न करें। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को सचेत करने के लिए बनाया कि इस चीज़ को पढ़ें। दूसरी बात, फूले नाम का मूवीज आया है, मुझे किसी भी फिल्म के प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। उस मूवीज़ को मैंने देखा, उसमें बढ़िया से व्याख्या किया गया है, आप ज़रूर देखें। हमने पूरे फैमिली देखा। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। हमारे भारतीय सनातनी को समझने के लिए गुलामगिरी एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अब जो वीडियो आएगी कुछ सनातनी व्यक्तियों पर आएगी। आज जो पहला सनातनी व्यक्ति था, जिसका नाम था ज्योतिबा फूले। हाँ दोस्तों, ज्योतिबा फूले। तो इनको आपने समझा, मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ जानकारी दी आपको। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। और ज्योतिबा बाई अपने जीवन में, अपने जो देश के लिए किया, अपने समाज के लिए किया, जो गरीब गुरबों के लिए किया, जो अछूतों के लिए किया, जो समाज को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, जो कास्टिज्म पर, जो अनटचएबिलिटी पर और जो डिस्क्रिमिनेशन पर जो काम किया दोस्तों, उसके लिए सैल्यूट करता हूँ। मुझे उनका किताब पढ़ करके बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे आशा है कि आपको भी ये प्राप्त होगा। आप जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।